श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता द्वारा संतों को हुंडी लिखकर दी गई उस हुंडी का मजमून आपको श्रवण कराएंगे। श्रवण कीजिए। लेके कागज व कलम बैठ गया दीवाना, यूं ही मजबूत बना लिखने लगा मनमाना। लिखा श्री परम परमात्मन है द्वारकावासी, तुम्हारे दर्श की रहती है यह अखियाँ प्यासी। कभी तो याद मुझे कर लिया करो प्यारे, कभी तो नजरें करम कर दिया करो प्यारे। कभी तो आके मुझे दर्श आप दे जाओ, मेरी भी खैर खबर आके कभी ले जाओ। खैर तुमने ना किया याद हम तो करते हैं, तुम्हारी ही याद में अच्छे ही दिन गुजरते हैं। सोचता था कि मैं यह काम किसके नाम लिखूं, भला तुम्हारे बिना और किसको काम लिखूं। बंदा परवर बेसहारों का सहारा तुम हो, बेकसों बेबसों लाचारों का चारा तुम हो। क्या सुनाऊं तेरी चर्चा तेरी तारीफ तुम्हें, मैं यह देने लगा हूँ छोटी सी तकलीफ तुम्हें। यह जो साधु तुम्हारे धाम चले आते हैं, मेरी चिट्ठी तुम्हारे नाम की ले आते हैं। 700 देना इन्हें हुंडी दिखाएं जब ही, देर न करना तभी देना यह आए जब ही। 700 मैं तेरे खाते में लगा डालूंगा, जब मिलोगे तो मैं तुमसे सही करा लूँगा। और सब खैर खैरियत है यहाँ पर प्यारे, कोई लायक मेरे सिवा भी लिखा कर प्यारे। मेरी हर बात का करते रहे निवाह तुम हो, ये सावल साए मेरे शाहों के संसार तुम हो। तुमसे मिलने की तमन्ना है यही चाहे मेरी, बिगड़ी तकदीर बना देना सावल साए मेरी। भूल जाना नहीं ताकि दिया दोबारा है, वियोगी को तेरे ही नाम का सहारा है। तुमने दर्शन ना दिए मेरी यह रूह तरसी, खत्म मजबून किया लिख के तुम्हारी नरसी। रोते रोते भक्त ने लिखा यह मजमून, नैनों से बहने लगा आंसू बनकर खून। नरसी हुंडी लिखते लिखते सावल साए के गुण गाता था, भावुक मन से लिख प्रेम पत्र नैरों से नीर बहाता था। मन ही मन कहता सावल साए तुम पर ही आस हमारी है, मैं तुमको काम बताता हूँ सब दुनिया दास तुम्हारी है। क्या करूँ बड़ा लाचार हूँ मैं, नहीं और नज़र में आता है। तुमसे न कहूँ तो कौन सुने, जग का तो झूठा नाता है। चिट्ठी लिखकर नरसिंह मेहता कुछ कहते कहते अटकने लगे, जो कहना था वो कह न सके, नैनों से नीर झलकने लगे। यह देख संत आपस में कहें सच्चा उससे है प्यार इसका, वह पत्र जिसे लिखता है वो भी होगा सच्चा यार इसका। यह उसका सच्चा प्यारा है वो भी इसका प्यारा होगा, इससे तो जाहिर होता है वो दुनिया से न्यारा होगा। ऐसे प्रेमी को प्रीतम के हम जाकर दर्शन पाएंगे, 700 रुपये नगद हमको जाते ही वहाँ मिल जाएंगे। नरसिंह ने बता उसका यह पता सहित उत्साह लिखा, द्वारका धाम वासी श्रीमन लाला श्री सावल साए लिखा। जब हुंडी का मजमून पड़ा तो संत बहुत हर्षाए हैं, 700 नगद नरसिंह जी को देकर पूरे गिनवाए हैं। जब गए संत हुंडी लिए देकर आशीर्वाद, नरसिंह को आई तभी सावरिया की याद। जब संत गए मुद्रा देकर नरसिंह ने तभी विचार किया, इन भोले संतों ने मुझ पर कैसे पूरा इतवार किया। सच है पूरे तो महापुरुष दुनिया से निराले होते हैं, जो उस प्रीतम के प्यारे हैं वह भोले भाले होते हैं। यह मुझ पर कर विश्वास गए तो मैं भी आस पुजाऊंगा,
मैं अपने प्यारे सावल साई के दर्शन उन्हें कराऊंगा। तभी नरसी ने ले मुद्रा मन से अनुमान लगाया है, एक बहुत बड़े भंडारे का पूरा सामान मंगाया है। आटा घी दाल साग सब्जी और दूध दही मंगवाए हैं। अपने सत्संगी और संत बुलवा कर काम बताए हैं। करके पूरा प्रबंध सबने सब कार्य कर्म विस्तारा है। मच गई धूम जूनागढ़ में, हो रहा बड़ा भंडारा है। नरसी ने उस भंडारे में हर नीच ऊंच को बुलवाया। दे था योग्य सम्मान दान, सावल साय का कीर्तन गाया। सारंगधर समझ गया नरसी ने भंडारा करवाया है। जिनको मैंने बहकाया था यह उन संतों की माया है। अब फांसा मैंने नरसी को, अब कहाँ भाग कर जाएगा। 700 खर्च कर दिए वहाँ पर, उन्हें कौन पहुँचाएगा। यह सोच छली कपटी बैठा अपने विचार दौड़ाता है। नरसी बैठा बा मस्ती से, सावल साय के गुण गाता है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, संतों को वस्त्र उड़ाए हैं और दीन अनाथों को मन भर पूरी पकवान खिलाए हैं। सबको श्रद्धा से नरसी ने प्यार से खिलाया खाना है। सब हरि के अर्पण कर डाला, खुद छुआ तक नहीं दाना है। सबको भोजन करवाता था, कीर्तन भी करता जाता था। मनवासी सावल साय अपने के आगे कर अर्ज सुनाता था। मन ही मन था कह रहा सावल कृष्ण मुरार, आज लाज रखना मेरी हुंडी देना तार।